नमस्कार मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों, मैं विकास माहेश्वरी आपका अपने इस भारतीय कॉमिक्स के परिचर्चा वाले YouTube चैनल पे बेहद स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिलहाल मेरा नाम ही मेरा परिचय है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी शुभकामनाएं और मेरी मेहनत इसी तरह बनी रही तो एक दिन मैं अपने बारे में भी एक वीडियो जरूर इस चैनल पे बनाऊंगा। वैसे आप में से कुछ दोस्त मुझे एक बहुत अच्छे ऑनलाइन स्टोर हेलो बुक माइन के बहुत बुरे मॉडरेटर के रूप में भी जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। फिलहाल तो ये वीडियो नागराज प्रथम, जैसा कि आप इसका टाइटल पढ़ चुके हैं, नागराज प्रथम यानी वो कॉमिक्स जो हमें नॉस्टैल्जिया देती है, वो कॉमिक्स जो हमें बचपन में ऐसे समय पे ले जाती है जहाँ पर हमारा नाता, कईयों का नाता कॉमिक्स से जुड़ा था। वो कॉमिक्स जो भारतीय कॉमिक्स के इतिहास में एक माइलस्टोन है। वो कॉमिक्स जो मुझे मेरे पहले प्यार से मिलाती है, और जाहिर सी बात है कि शायद ये आपका भी प्यार हो। मेरे हाथ सबसे पहले जो नागराज की कॉमिक्स आई थी, जिससे ये कॉमिक्स का सफ़र मेरा शुरू हुआ और जिससे ये जुनून शुरू हुआ, वो नागराज की खूनी खोज थी। जब मुझे उतना ज्ञान नहीं था कॉमिक्स का, जब मुझे पूरे शब्द और पूरे वाक्य ठीक से नहीं पढ़ने आते थे, शायद ये बात 1995 की है, और तब नागराज से सबसे पहली मेरी मुलाकात हुई थी उसके एक मैग्नेट स्टिकर से। फिर नागराज के कॉमिक्स से प्यार मेरा बढ़ता चला गया, और आज वही प्यार मुझे ये वीडियो, ये चैनल बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरा ये पहला वीडियो नागराज के लिए समर्पित है, और कुछ हो भी नहीं सकता था। बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं विथ स्पॉइलर एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ नागराज की पहली कॉमिक्स का, अपने शब्दों में। कलाकार और इन लोगों ने इसका निर्माण किया, वो मेरी समझ से, मेरी पहुंच से और मेरी कल्पना से बहुत आगे हैं, बहुत दूर हैं। मैं उनको आंक नहीं सकता, ना ही आप आंक सकते हैं, लेकिन स्टिल उनको रिस्पेक्ट देते हुए मैं अपने शब्दों में कि मुझे कैसा लगा, एक वो पढ़ने वाला जो कॉमिक्स को पहली बार हाथ लगा रहा है और वो नागराज पढ़ना चाहता है, तो उसे ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उसे कैसा लगेगा, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास इस समय सौभाग्य से मेरे पास ये 5 रुपए वाली कॉपी है। मेरे पास ये नहीं थी। पहली कॉमिक्स मेरे पास थी, लेकिन बचपन में हम कई चीज़ों की कदर जो नहीं करते हैं, वो बाद में हमें ये महसूस कराती हैं कि उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए। पर खैर, उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं होता, उस समय हमें इतनी समझ नहीं होती, वरना बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी कलेक्टिबल हैं आज हमारे पास ही होती। सो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा इमरान कि तुमने ये कॉमिक्स मेरे कलेक्शन में दी, और ये कॉमिक्स आज मेरे कलेक्शन की शोभा बढ़ा रही है। जहाँ तक मुझे पता है, लोगों से जानकारी मिली है, पहली नागराज वाली कॉपी 4 रुपए की आई थी, और वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जस्ट उसके बाद इतनी ज़्यादा ख्याति हुई, इतनी ज़्यादा सेल हुई कि जो नेक्स्ट रीप्रिंट आया था वो 5 रुपए का था, और यही वो कॉपी है 5 रुपए की। रीप्रिंट मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, नई वाली जो रिप्रिंटेड कॉपी है वो 32 पेजेस की थी। उनमें से कुछ स्टोरी का पार्ट क्रॉप कर दिया गया था, एडिट कर दिया गया था। सो फिलहाल ये जो मेरे पास है, ये अनएडिटेड, अनक्रॉप्ड 39 पेजेस की 5 रुपए वाली कॉपी है। आइए अब थोड़ा डिटेल में आपको ले चलता हूँ। ये 32 पेज 39 पेज है क्या आखिर? ये देखिए, ऊपर छोटी वाली कॉमिक्स की कॉपी रखी है मैंने 32 पेजेस की, और नीचे ये जो सिल्वर जुबली एडिशन है वो रखी है 39 पेजेस की। 11वें पेज पे बड़े ध्यान से फ्रेम और उसके डायलॉग्स को देखिए ऊपर छोटी कॉमिक्स में, फिर नीचे देखिए, आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से 7 पेज की स्टोरी क्रॉप्ड वाली कॉमिक्स में गायब हैं, जो 32 पेजेस की हैं, और वो एक स्टोरी का अहम हिस्सा है, मुझे तो पढ़ के यही लगा। इस दूसरी कॉमिक्स की बात करूं तो ये भी नागराज वन है। ये डाइजेस्ट में आई थी,
किस ईयर में आई थी ये बता पाना मुश्किल है मेरा, लेकिन ये जो आप इसका कवर देख रहे हैं ये प्रताप मुलीक जी का बनाया हुआ है, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ उनका तो। और इस डाइजेस्ट में 3 कॉमिक्स आई थी, नागराज, नागराज की कब्र और नागराज का बदला। ये कॉमिक्स जब प्रिंट हुई थी, टू बी एग्जैक्ट उसका प्राइस आई थिंक 25 रुपये था, लेकिन जो मेरे पास है वो रिप्रिंटेड वर्जन है और ये 50 रुपये वाली कॉपी है। तो इसकी डिटेल भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि ये कैसा दिखता है अंदर से। अब आइए बात करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के सिल्वर जुबली एडिशन की। ये सिल्वर जुबली एडिशन अपने में एक अनोखा कलेक्टिबल है कॉमिक्स प्रेमियों के लिए। वो क्यों है? वो इसलिए, हाँ जी, तो ये भारतीय कॉमिक्स के इतिहास में एक ऐसी कॉमिक्स थी जो आगे और पीछे 2 कॉमिक्स के रूप में आई थी। आगे से ये नागराज है और पीछे से ये प्रतिशोध की ज्वाला, सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम नागराज की ही बात करते हैं, नागराज की पहली कॉमिक्स की। तो सौभाग्य से मेरे पास ये भी है और बहुत अच्छी न्यूज़ ये है जो हाल फिलहाल में अभी देखने को मिली। संजय सर ने एक पोस्ट की थी, उसके माध्यम से मुझे पता चला, आपको भी, आप में से कईयों को पता होगा कि संजय सर बहुत ही जल्द ये नागराज की जितनी भी कॉमिक्स हैं उसे रिप्रिंट कर रहे हैं और शुरुआती खेप जा भी चुकी है प्रिंटिंग में। और उम्मीद करता हूँ कि ये सिल्वर जुबली एडिशन भी वो जल्दी से ही रिप्रिंट करेंगे। राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज, नागराज। आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता, संजय गुप्ता की पेशकश। लेखक परशुराम शर्मा, चित्रांकन प्रताप मुलीक, संपादक मनीष गुप्ता। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थीं, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोहों के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। अटेंशन प्लीज़, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में। दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें? उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है,
परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। माय गॉड! क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागबड़ी, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर रक्ताणु आम इंसान की तरह नहीं है, उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर भाग जाओ, मैं नागों का राजा हूं। पहली कॉमिक्स और पहला अपीयरेंस नागानंद का। नागानंद नागराज का दायां हाथ। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो। ठहरो, अभी चखाता हूं मजा। यह तो कोई सन्यासी है, सफेद बालों वाला, और यही बाबा गोरखनाथ का अपीयरेंस होता है। तो अगर मैं ये सिल्वर जुबली एडिशन की बात करूं, ये भी 39 पेजेस की थी और ये बड़े साइज होने की वजह से इसमें अक्षर चित्र बहुत ही क्रिस्प और क्लियर हैं। देखिए, इस तरह की कॉमिक्स का रिव्यू करना या इस तरह की कॉमिक्स को किसी भी तरह से जज करना मेरी नज़र में तो उचित नहीं है, क्योंकि ये एक विंटेज कलेक्टिबल है। आप इसका संग्रह करते हैं और आपके कलेक्शन की ये शोभा बढ़ाता है। और जब जब आप ऐसे कलेक्टिबल्स को अपने कलेक्शन में देखते हैं, आपको बहुत सुकून मिलता है। थोड़ा चित्रांकन उस वक्त के हिसाब से है, तो आप और मैं उसको ना जज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपने फैंटम पढ़ी है, पुरानी इंद्रजाल पढ़ी है, मैंड्रक पढ़ी है, तो आपको ये चित्रांकन बहुत ही अच्छा लगेगा। 39 पेजेस की कॉमिक्स के बाद सिल्वर जुबली एडिशन में आपको 9 पेजेस की एडिशनल ग्रीन पेज दिखाई देगी। इस ग्रीन पेज की खास बात यह है कि ये संजय गुप्ता सर द्वारा नहीं लिखी गई है। एक और रचनाकार हैं, एक और क्रिएटिव हैं, जो अब एक पब्लिकेशन हाउस के फाउंडर भी हैं, आलोक शर्मा जी, उनके द्वारा लिखी गई है। चूंकि आलोक शर्मा जी भी राज कॉमिक्स के एक बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो एक प्रशंसक और फैन के नज़रिए से ये जो 9 पेजेस उन्होंने लिखे हैं उसको पढ़ना बड़ा ही आनंददायक है। अब मैं इस कहानी को यहीं छोड़ता हूँ आपके लिए। आप पढ़ें बहुत जल्द संजय गुप्ता सर। उम्मीद है कि अपने ऑनलाइन स्टोर पे ये कॉमिक्स और इसके आगे की 4 कहानियां, नागराज आतंकवाद के उन्मूलन के सफ़र पे निकलता है और उसकी मुलाकात कैसे कैसे किन किन आतंकवादियों से होती है, वो किन किन देशों में जाता है, ये सब आप पढ़ें खुद खरीद के। आपकी तरह मैं भी इंतज़ार में रहूँगा नए फ्रेश प्रिंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि राज कॉमिक्स का नया ऑनलाइन स्टोर बहुत ही जल्द आपके सामने होगा, और संजय सर को और उनकी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बस यही आशा करता हूँ कि संजय सर जल्द से जल्द सिल्वर जुबली एडिशन भी पुनः निकालें और ये आपके हाथ में भी पहुँचे। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो को एक तरह का चैट शो बनाने की कोशिश की है, जहां मैं आपसे मुखातिब होकर आपसे बातें करता हूं। मैंने एक अलग ही कलेवर देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। मैं अपने इस वीडियो के जरिए अपने बाकी सारे कलेक्टर दोस्तों और जो नए जुड़ रहे हैं कॉमिक्स से, जो नए रीडर्स आ रहे हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि कॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा मत करिए, पढ़िए। पढ़ने में जो आनंद है वो शो ऑफ करने
या सिर्फ इकट्ठा करके डंप करने में नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आप वापस से बचपन में जा सकेंगे, और बचपन में कौन नहीं जाना चाहता। दोस्तों, आने वाले वीडियोस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मैंने अपने वीडियो की सीरीज को कुछ इस तरह से प्लान किया है कि एक वीडियो मैं हमेशा विंटेज कॉमिक्स की लेके आऊंगा आपके लिए, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो वीडियो होगी किसी और भारतीय कॉमिक्स के लिए, किसी भी रैंडम पब्लिकेशन हाउस से। उसके बाद मैं पुनः वापस आपके पास आऊंगा राज कॉमिक्स की एक विंटेज कॉमिक्स के साथ। अगर रेगुलरिटी की बात करूं तो देखिए भाई, मैं छोटा सा एक एम्प्लॉय हूं एक छोटी सी कंपनी में। अपने ब्रेड एंड बटर के लिए मुझे 9 घंटे से 10 घंटे खटना पड़ता है। इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा टाइमिंग भी देनी पड़ती है कभी कभी, ये कॉरपोरेट का कल्चर है। तो मैं इतना रेगुलर तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम 3 या 2 वीडियो तो एटलीस्ट आए ही आए मेरे चैनल पे। अपने YouTube वीडियो के इस भाग में मैं बन गया हूँ आपके लिए कॉमिक्स वाला खबरी, और लेके आया हूँ कॉमिक्स जगत की कुछ खास खबरें। ये मेरे वीडियो का रैप अप सेक्शन होगा, और यहाँ पे मैं कुछ आपसे नई पुरानी खबरों के बारे में चर्चा करूँगा। I'll go with टॉप 5। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2020 एक नाइटमेयर से कम न था। भारतीय कॉमिक्स जगत में भी हमने एक महान हस्ती को खोया। राज कॉमिक्स के संस्थापक श्री राजकुमार गुप्ता जी का 14 दिसंबर 2020 को आकस्मिक निधन हो गया। 2020 के जाते जाते एक बुरी खबर और आई, और अगेन वो गुप्ता फैमिली से ही थी। सितंबर अक्टूबर महीने से ही 2 भाइयों में पब्लिक पोस्ट के जरिए तकरार और मनमुटाव साफ दिख रहा था, जिसका परिणाम 2 भाइयों और परिवार के कुछ सदस्यों के बीच दरार। पर जो सब कुछ फैंस के समक्ष हुआ उससे सभी का दिल आहत है। इसमें जो मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी वो थी संजय सर और मनोज गुप्ता सर का अलगाव। जबकि ये सारा वाद विवाद मनीष गुप्ता जी और संजय सर के बीच हुआ था। लेकिन क्या खूब हकीकत है कि अंधेरी रात के बाद भी चमकता सवेरा होता है, और फैंस के लिए वह सवेरा था राज कॉमिक्स का विभाजन। जी हाँ, राज कॉमिक्स विभाजित हो चुकी है, अभी तक की जानकारी के हिसाब से 3 हिस्सों में। ना सिर्फ 3 अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स और पेजेस बन चुके हैं, बल्कि अब 3 अलग अलग ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जो येट टू ओपन हैं। यस, येट टू ओपन, बट दे आर वेरी एक्टिव। पर मनीष गुप्ता जी अपने इस पोस्ट के बाद अभी दिखाई नहीं दिए हैं। चलिए ले चलता हूँ आपको RCSG की ओर, यानी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। ग्रुप बना 11 सितंबर 2020 को। पहली पोस्ट ये संजय सर की आई 11 सितंबर को ही कि नए ऑनलाइन स्टोर की तैयारी हो रही है शुरू, और 26 सितंबर 2020 को संजय सर ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। RCSG की तरफ से यह है एक नए युग की शुरुआत, तो नाम दिया गया इसका युगारंभ, जो कि नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स के संग्राहक संस्करण का नाम है। इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स, इतने नए आर्टवर्क, मैग्नेट स्टिकर, पुराने रीप्रिंट्स और ना जाने क्या क्या। लगातार अपडेट के लिए मैं अपने YouTube वीडियो के लिंक में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, सबके लिंक ऐड कर रहा हूं। अगर आप उसमें अभी तक नहीं शामिल हैं तो ज़रूर अपने आप को ऐड कर लीजिए, ताकि राज कॉमिक्स जगत की सारी गतिविधियों से आप अनभिज्ञ ना रहें। और 31 जनवरी की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार RCSG का प्रथम सेट, जिसमें कि टोटल 12 रिप्रिंटेड कॉमिक्स हैं, कुछ ऑनलाइन सेलर्स जिनके लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपकी सहूलियत के लिए, उनके पास पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको RCSG के प्रथम सेट की शुभकामनाएं। इसी के साथ RCSG के नरक नाशक सेट के प्री ऑर्डर की खबर भी आ चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं RCMG की तरफ, यानी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ। इसके फेसबुक ग्रुप का निर्माण किया गया 27 नवंबर 2020 को। इधर भी आपको तमाम नए आर्ट वर्क, मैग्नेट स्टिकर्स, नए पोस्टर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों में सबसे अच्छी बात जो एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है वो ये कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है दोनों भाइयों में। और देखा जाए तो अभी तक के सिनारियो के हिसाब से मनोज सर थोड़े से आगे निकल गए हैं, क्योंकि उनके कॉमिक्स, मैग्नेट स्टिकर, यहाँ तक कि 9 वर्ष का कैलेंडर भी फैंस के हाथ में आ चुका है। इन सब के अलावा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मनोज गुप्ता सर ने
इस बार के वर्ष को संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष घोषित किया है अपने पिताजी की याद में। और सुपर कमांडो ध्रुव के चहेतों के लिए एक जबरदस्त सीरीज आ रही है, आजादी की ज्वाला। इसमें सुपर कमांडो ध्रुव का स्वतंत्रता सेनानी वाला रूप देखने को मिलेगा। साल 2021 शुरुआत से ही 90 के दशक की सारी यादें ताज़ा करता हुआ हम सबसे मिला। मनोज कॉमिक्स का फर्स्ट सेट हवलदार बहादुर का रीप्रिंट हम सबके हाथ में पहुंच चुका है। ये सब कुछ संभव हुआ फैंस के जुनून से और कॉमिक्स इंडिया एवं हेलो बुक माइंड के अथक प्रयासों से। सावन गुप्ता जी का कॉमिक्स इंडस्ट्री में कमबैक का हम अभिवादन करते हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जब इतने दिग्गज मैदान में आ ही गए हैं तो क्या डायमंड कॉमिक्स पीछे रह जाएगी? जी हाँ, डायमंड कॉमिक्स भी आ रही है उमाकार्ट के सौजन्य से वापस। और डायमंड कॉमिक्स का ये दावा है कि इस बार की प्रिंटिंग की क्वालिटी होगी दमदार। जिस सीरीज़ को वो फर्स्ट सेट में प्रिंट करने जा रहे हैं वो होगी लंबू मोटू की ड्रैकुला वाली सीरीज़। आपके कॉमिक्स वाले खबरी की खबरें तो ख़त्म हो चुकी हैं, पर इस YouTube वीडियो की एक खास पेशकश अभी बाकी है। ये कालजयी रचना, ये कवर जिसको देखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इसकी रचना किसने की? क्या अनुपम सर ने? क्या प्रताप मुलीक जी ने? नहीं, भूली बिसरी यादों में भुला दिए गए एक कलाकार, एक महान हस्ती जगदीश पंकज जी ने। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों को पहुंचेगी और जिन्होंने ये वीडियो देखना शुरू किया था वो अभी भी देख रहे हैं या नहीं, पर अगर आप मेरे साथ अब भी बने हुए हैं और कभी नागराज की ये पहली कॉमिक्स अपने हाथ में लें तो एक बार जगदीश पंकज जी को भी ज़रूर याद करें। सबसे बड़े दुख की बात ये है कि संजय सर तक को नहीं पता था कि 1985 में ही जगदीश पंकज जी गुजर चुके हैं, जैसा कि राजा पॉकेट बुक्स के हलफनामे में लिखा गया था और यह उन्हें उनके फेसबुक पोस्ट पे एक फ़ैन ने सूचित किया। और गूगल पे थोड़ी R&D करने के बाद मुझे कुछ बहुप्रतिष्ठित अखबारों के पुराने इश्यूज़ मिले जहाँ पे यह साफ साफ मेंशन था कि जगदीश पंकज जी का निधन जून 1985 में हो चुका है और वहाँ पर राजा पॉकेट बुक्स के उस केस की भी चर्चा थी। मैं ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहें तो उसे खुद से भी चेक कर सकते हैं। वहीं थोड़ा डीप डाइव करने पे मुझे एक और रोचक बात पता चली कि 1960-80 के दौरान एक बहुत प्रतिष्ठित उर्दू की पत्रिका आती थी खिलौना, 75 पैसे की मात्र, जो 50 पैसे की पहले हुआ करती थी। उसमें जगदीश पंकज जी का काम था। शायद ये नाम कोई और हो, लेकिन जब मैंने ये आर्टवर्क देखा तो मुझे नागराज के कवर आर्ट की याद आ गई। इसी के साथ खबरों का ये रीकैप और आपके कॉमिक्स वाले दोस्त इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन बहुत जल्द आपसे मिलूँगा, इस बार पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ एक नए वीडियो के साथ, यहीं इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, आपको सादर प्रणाम। देव कालजयी की दया हम सब पर बनी रहे।